प्रस्तुत है धर्म ध्वजा। आप देख रहे हैं हिंदुस्तानियों टेल्स एंड टॉक्स। धर्म ध्वजा में हम आपके लिए लाते हैं धर्म कथाएं, धर्म चर्चा और भी धर्म कथा। इस बार की धर्म कथा है माँ जगदम्बे की वैष्णो देवी बनने की कहानी। आइए कथा का आनंद लें। पहले भाग में आपने की देवी भक्तों को परेशान करने वाला भैरवनाथ किस तरह महामाया की माया में पड़कर बुरी नीयत से उनके पीछे पड़ा। माँ हुई अंतर्धान तो उसने किया पीछा। अब आगे सुनिए इस नवरात्र कथा का दूसरा भाग। भगवती कटरा के हंसाली गांव से चली तो कुछ दूर जाकर माँ भगवती के वाहन शेर को प्यास लगी। भगवती को भी नहाने की इच्छा हुई, पर आसपास कहीं पानी ही न था। उन्होंने अपने धनुष से बाण चलाकर पृथ्वी को भेद दिया और पानी का सोता फूट पड़ा। शेर ने पानी पिया और माँ ने अपने बाल धोकर स्नान किया। बाद में यह जगह बाण गंगा और बाल गंगा के नाम से मशहूर हो गई। ये जगह पहाड़ी की शुरुआत है, इसलिए थोड़ी नीची है। जब भगवती का शेर पानी पी रहा था तो पीछे से आते हुए भैरवनाथ ने उसे ऊंचाई और दूर से देख लिया, पर जब तक भैरवनाथ उस स्थान पर पहुंचता, माँ बहुत शीघ्रता के साथ, बहुत तेजी के साथ वहां से चल पड़ी। माँ जगदम्बा ने जब ये देखा कि भैरव समीप आ चुका है तो वे जल्दी से पर्वत पर चढ़ गई। जल्दबाजी में उनकी पादुका यानी खड़ाऊ वहीं नीचे ही रह गई। इस स्थान को बाद में चरण पादुका कहा गया। पहाड़ पर चढ़ने के बाद माँ उस ऊंचाई पर पहुंची जिसे आदि कुमारी कहा गया। यहाँ माँ कुछ समय तक के लिए रुकी, ठहरी। भैरवनाथ सिद्धतांत्रिक था। जब उसे माँ का कोई सुराग न लगा तो कुछ भटकने के बाद अपनी तंत्र विद्या से जान लिया कि माँ आदि कुमारी वाली जगह पर है। वह वहां भी जाने की तैयारी करने लगा। माँ तो अंतर्यामी है, वह सब जान गई। अब माँ वहां से उस जगह चली जहां उनकी माया से बंधे भैरव का अंत होना था। वे आदि कुमारी से त्रिकूट पर्वत वाली उस गुफा में जा बैठी जिसकी बनावट ऐसी है कि गुफा के भीतर पहुंचने वाला बाहर निकलने के लिए उसी तरह छटपटाने लगता है जैसे गर्भ से बाहर निकलने के लिए बच्चा छटपटाता है। माँ गुफा में 9 महीने तक तप करती रही। इस बीच भैरव भी उनकी खोज में वहां पहुंचा। रास्ते में भैरव को एक साधु मिले। उन्होंने कहा, भैरव, जिसे तू साधारण नारी समझता है वो तो महाशक्ति है। भैरव ने साधु की बात अनसुनी कर दी और गुफा की ओर बढ़ चला। माता ने भैरव से कहा, मैंने तुझे तमाम अवसर दिए और कई संकेत भी। अब आखिरी मौका देकर यहाँ से जा रही हूँ, पर तू अब भी अपनी से बाज न आया और यहाँ से न टला तो मैं तेरा वध कर दूंगी। यह कहकर माँ दुर्गा गुफा की दूसरी ओर से मार्ग बनाकर बाहर निकल गई। वह गुफा आज भी गर्भजून के नाम से जानी जाती है। भैरव ने देवी की लौटने की चेतावनी अनसुनी कर दी। माँ लौटी और गुफा के भीतर चली गई। इस बार गुफा के मुहाने पर वीर लंगूर पहरा दे रहे थे। भैरव ने वीर लंगूर को ललकारा। वीर लंगूर बहुत बहादुरी से लड़े, पर सिद्ध तांत्रिक भैरवनाथ की ताकतें मायावी थी। वीर लंगूर थक कर निढाल होने लगे। ऐसे में माँ बाहर निकली। माँ दुर्गा ने इस बार चंडी का रूप धारण किया। उन्होंने भैरव से कहा, बहुत हुआ। अभी तक तू मेरी मायावश यहाँ से वहां भटक रहा था। मैं चाहती तो तेरा वध पहले भी कर सकती थी, पर तू शिव भक्त है और विद्वान है, इसलिए मौका दे रही थी। अब बहुत हुआ। और चंडी माता ने भैरव का सिर उड़ा दिया। भैरव का धड़ तो वहीं गिरा, पर कटा हुआ सर दूर घाटी में जा गिरा। सिद्धतांत्रिक के उस कटे हुए सर ने माँ से कहा, मैं पहले दिन से जानता था कि माँ आप कौन है, इसलिए ये सब जानबूझकर किया। ये सब इसलिए कि माँ अम्बे के हाथों से मृत्यु होने पर मुझे मोक्ष मिल जाए। मैं इसमें सफल रहा, पर दुख बस इतना है कि माँ के भक्त मुझे हमेशा मेरे शैतानी रूप में ही याद करेंगे, मेरी जानकारी और ज्ञान के लिए नहीं। भैरव की बात पर माँ ने उन्हें वचन दिया कि जो भक्त मेरे दर्शन को आएंगे उनका दर्शन तभी पूरा माना जाएगा जब वे भैरवनाथ का भी दर्शन करेंगे। ये कहकर माँ फिर गुफा के भीतर चली गई। आज भी भक्त माँ के दर्शनों के बाद भैरवनाथ के दर्शन को अवश्य जाते हैं। गुफा के भीतर माँ पिंडियों के रूप लेकर के तपस्या में लग गई। इधर माँ के भंडारे में से अचानक गायब हो जाने के बाद पंडित श्रीधर माँ के इंतजार में बहुत बेचैन थे। सोचते थे कि इस जन्म में फिर दर्शन होंगे कि नहीं।
एक रात श्रीधर को माँ का सपना आया। उन्हें माँ ने बताया कि वो कहाँ पर हैं। सपने में देखे हुए रास्ते पर देवी भक्त श्रीधर ने माँ के द्वारा बताई जगह को खोजना शुरू किया और आखिर पिंडियों तक पहुंच ही गए। श्रीधर पंडित ने गुफा में ही रहकर आराधना पूजा करने का व्रत ले लिया। जल्द ही माँ के इस रूप को वैष्णो माता के नाम से प्रसिद्धि मिल गई और श्रीधर पंडित के बाद उनके वंशज यहाँ पूजा आराधना करने लगे। यह नवरात्र कथा आपको कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। कथावाचक संजय श्रीवास्तव को अनुमति दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। जय माता दी। धर्मध्वजा एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया तथा सुझाव अवश्य दें। ये हमारे लिए आपका प्रसाद होगा। सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा। अभी इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड।